हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइस विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आया बहुत अच्छे होंगे। हम लोग साइंस में मैटर चैप्टर स्टार्ट किए थे, आज उसी का पार्ट 3 है। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैटर क्या होता है और उसको दो स्टेट होते हैं, फिजिकल और केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पूरा हो गया था। केमिकल में हम लोग प्योर और इम्प्योर के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्योर में हम लोग का एलिमेंट हो गया था, आज हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा कंपाउंड कैसा स्टेट है, ये केमिकल स्टेट है। तो कंपाउंड मतलब यौगिक, आखिर ये कंपाउंड होता क्या है? तो इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट आर मिक्स्ड इन अ फिक्स रेशियो, ऐसे मतलब दो या दो से अधिक तत्व जब उनको आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, मतलब कंपाउंड। इफ टू और more than two elements are mixed in a fixed ratio is called a compound, जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2O, CO2, NO2, H2, SO4 एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जो ये हमारा कंपाउंड है, इसको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। ये दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? मतलब कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऐसे कंपाउंड मतलब ऐसे यौगिक जिसमें C+H मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, C+H एक साथ हो। मतलब जब भी ये कोई भी बॉन्ड बनाएंगे तो इनके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा। मतलब ये जब भी कोई भी बॉन्ड बनाएंगे तो ये दोनों जो है हमेशा साथ में होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन एक साथ हो, वो हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे C2H2OH, देखिए यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। नेक्स्ट है CH4, तो जहां कार्बन होगा वहां हाइड्रोजन होगा। तो जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन अगर दोनों एक साथ हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड मतलब ऐसे यौगिक जो C और H जो है बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मतलब कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये होता था कि जहां पे कार्बन होगा वहां हाइड्रोजन भी हो, क्योंकि दोनों जो हैं एक मतलब जब भी दोनों आएंगे तो एक साथ आएंगे, वो दोनों एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये एक साथ नहीं होंगे। मतलब जब भी इनका बॉन्ड बनेगा तो कार्बन या तो कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन होगा, कभी ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे NaCl, तो यहाँ पर C है लेकिन H नहीं है। H2O, H है तो C नहीं है। CO2, C है तो H नहीं है। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कंपाउंड क्या होते हैं। इनके दो प्रकार से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है? अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो जो इसमें बचा हुआ है वो है मिक्सचर, मतलब मिश्रण। अब हम लोग देखेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मतलब मिश्रण। तो किसी भी चीज को मिलाना, मतलब कोई भी चीज होती है तो अगर उसको हम मिला दे रहे तो उसका क्या बोलते हैं? मिश्रण बनता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि दूध है, दूध में हमने क्या किया? पानी थोड़ा ऐड कर दिया तो वो क्या हुआ? मिश्रण हो गया। अब दूध में मैंने चीनी ऐड कर दिया, चाय पत्ती ऐड कर दिया, तो ये सब क्या हुआ? मिश्रण। मतलब किसी चीज में कोई एक अलग एलिमेंट है उसको दूसरे एलिमेंट से मिला देना, वही मिश्रण होता है। तो मिश्रण क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? When two or more element, मतलब जब भी कोई किसी चीज का मिश्रण होता है तो हमेशा दो एलिमेंट तो कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि अगर वो सिंगल एलिमेंट तो कोई मिश्रण उसका हुआ ही नहीं, तो वो तो प्योर हो गया। तो अगर किसी चीज का मिक्सचर चाहिए तो कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए। तो ये कह रहा व्हेन टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा तत्व एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, आर मिक्सड एट एनी रेशियो, तो वो चाहे जो भी आप रेशियो में उसको मिलाएं तो वही मिश्रण होता है। कि मान लो 1 कप मैंने पानी लिया, ठीक, और 3 कप मैंने दूध लिया, तो अब वो क्या हुआ कि कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि हम इतना ही मिला रहे हैं। हम 1 कप भी मिला सकते हैं पानी, 2 कप भी मिला सकते हैं, 3 कप भी मिला सकते हैं। तो यही कह रहा है, दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स है जिनको हम किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में इसको मिला सकते हैं, उसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं, मतलब मिश्रण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेमन वाटर, जो नींबू पानी होता है, तो नींबू पानी में क्या होता है? पानी लिया आपने, उसमें नींबू डाला, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट हुए, पानी प्लस नींबू, तो दो मिक्सचर हुआ।
तो इन दोनों को मिला दिया गया, तो ये क्या हुआ, एक मिश्रण तैयार हो गया। अब इसी में आप चाहें तो आप इसी में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं या फिर नमक ऐड कर सकते हैं, दोनों चीज ऐड कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट का ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब ये जो मिक्सचर होता है ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो समांगी और विषमांगी। अब समांगी और विषमांगी जैसे नाम से पता चल रहा होगी, समांगी मतलब समान, विषमांगी मतलब जो विषम, जो अलग अपोजिट हो। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, तो देखिए जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है मतलब समांगी मिक्सचर होता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे एलिमेंट जो ऐड करते हैं जो पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं, जो पूरी तरीके से क्या होता है वो इसमें सॉल्युबल होता है, मतलब घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, उन्हें हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, मतलब समांगी। जैसे कि हम पानी में हमने क्या किया, शुगर ऐड कर दिया, तो जब हम पानी में शुगर को मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या होता है, मतलब सॉल्युबल होता है, तो पूरी तरीके से वो घुल जाता है, उसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि वो ना घुले। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जितने भी आएंगे, जैसे आप यहाँ पे साल्ट ऐड कर सकते हैं, जो जो चीजें पानी में या किसी और चीज में जो घुल जाती हैं, जैसे दूध में चीनी को ऐड कर दिया तो वो घुल गया, तो जो अलग से ना दिखे उसी में मिल जाए वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मतलब विषमांगी ऐसे एलिमेंट जो मतलब मिलाने पे मिले ना, जैसे वाटर प्लस सैंड, कभी भी पानी और रेत इनका कभी मिलन नहीं हो सकता। आप पानी में रेत को मिलाएंगे तो ऐसे से जब चम्मच से मिलाएंगे तो कुछ देर बाद जो है रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर ऊपर आपका रह जाएगा, तो कभी ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं, इनका ये कभी भी मिल नहीं सकते। तो ऐसे मिक्सचर जिनको मिलाने पे वो मिले ना, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब विषमांगी मिक्सचर मिश्रण कहलाते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि पानी प्लस तेल, पानी और तेल का भी मिश्रण कोई नहीं हो सकता। अगर आप पानी और तेल को मिलाते हैं तो कुछ देर बाद तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, तो ये हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी, कहीं पे कोई डाउट है तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है मैटर एंड नॉन मेटल, जो इसी से थोड़ा रिलेट करता हुआ चैप्टर है, तो उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी डाउट है कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर करिए। थैंक यू।